we discussed about the convolution, and we saw that for the discrete time system, convolution is sigma k is equals to minus infinity to infinitive f k h n minus k, and it is represented as fn convolution hm. For the continuous time system, Rt is equals to minus infinity to infinitive f tau h t minus tau d tau, and it is represented as ft convolution ht. So what we need to do, we have to evaluate the signal and or the response of the signal system by using the convolution. So what I need to do, I need to calculate it or evaluate it. Before we go for the evaluation, let us first see some properties about the convolution. So I told you that del t, if convolve with ht, you will get ht, or del t convolution ft is ft. So del t will be treated as 1. So del t का आप किसी के भी साथ कन्वोल्यूशन करेंगे, you will get del t. अगर आप ऐसे कर रहे हैं del t minus 1 ft, you will get f t minus 1, or del t minus t1 f t minus t2, you will get f t minus t2. So these are the basics of, and one more very interesting factor is that RT is minus infinity to infinity f tau h t minus tau. If I differentiate it with respect to t, I would get d by dt minus infinity to infinity f tau h t minus tau d tau. इसको अंदर ले जाते हैं तो ये इंडिपेंडेंट है, ये t है, और ये tau है तो ये इंडिपेंडेंट है, इसमें t है सिर्फ, तो ये आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी f tau d by dt h t minus tau t tau. So d by dt r t. ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर मैं ft का कन्वोल्यूशन d by dt ht से कर दूं, I would get d by dt r t. और अगर ft का कन्वोल्यूशन d स्क्वायर ht से कर दें तो यहाँ पर मिलेगा dt स्क्वायर आर टी, या फिर डी बाई डी टी एफ टी का कन्वोल्यूशन डी बाई डी टी आर
एच टी से कर दें तो भी हमें मिलेगा। These are very basic and very important properties, and how I will, let's see now। इसमें भी तो किसी को प्रॉब्लम हो तो मुझे बताओ। देखो, let's do the evaluation। क्वेश्चन है एफ टी इज 0 to 5 2 and एच टी इज 0 to 5 10। Determine आर टी। डिटरमाइन आर टी। देखो क्या करना है, हमारे पास एच टी है और एफ टी है। सॉल्यूशन विल बी आर टी इज इक्वल्स टू एफ टी कन्वोल्यूशन एच टी और माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एफ टॉ एच टी माइनस टॉ डी टॉ आर टी। So first we will say conventional method और मेथड वन कि हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन से कैलकुलेट करें, और मेथड टू बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज। सो फर्स्ट इज दिस। देखो, अगर एफ टी है ये 0 to 5 टू टी, एफ टॉ क्या होगा, और एच टॉ क्या होगा। दिस इज एच टॉ। हमें क्या चाहिए, एच टी माइनस टॉ। तो फर्स्ट आई हैव टू कैलकुलेट माइनस टॉ, ये सेम है। इसके लिए मुझे सबसे पहले क्या करना, कैलकुलेट करना पड़ेगा एच टॉ प्लस टी, and then I will calculate h minus tau plus t। ऐसे ही पहले शिफ्टिंग एंड देन रिवर्सल। पहले यहाँ पे देख लेते हैं एक बार। tau ये वाला अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ तो व्हाट इज दिस, इसको t पे एडवांस करना है। एडवांस मतलब इधर की तरफ, तो मैं इसको इस तरह ले लेता हूँ, माइनस टी आना है। ये आ जाएगा माइनस टी 5 माइनस टी, इट विल बी एच tau प्लस टी। अब हमें रिवर्सल करना है, तो रिवर्सल कैसे करेंगे, एच माइनस टॉ प्लस टी, सो 5 माइनस टी और टी आ जाएगा 10। एंड व्हाट इज एफ टी, एफ टॉ सॉरी, से माइनस होगा।
अभी देखो, हमें इंटीग्रेशन करना है किसका, इसके मल्टीप्लिकेशन और इसके मल्टीप्लिकेशन। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, मैं दोनों सिग्नल्स को बिल्कुल पास पास बना लेता हूँ। सपोज ये मैं इस तरह से बना लेता हूँ, -5 -t और t tau h -t प्लस ये। अभी देखो, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन वैलिड कब होगा, जब इसका कुछ एरिया और इसका कुछ एरिया ओवरलैप करेगा। किसी का माइक ऑन है, माइक ऑफ करो। है ना, अदरवाइज तो इससे पहले एरिया 0, इससे इसके बाद एरिया 0। तो अगर आप इसको ध्यान से देखो, अगर मैं इसमें t की वैल्यू 5 ले लूं, 5, तो देखो ये किस तरीके से स्टार्ट होगा। ये बाउंड्री कहाँ पर होगी इसकी, इसकी बाउंड्री ये होगी -5 0 2, इस तरह होगा ना। अगर अभी भी आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे, अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 0 to 5 में क्या है, 0, -5 to 5 0, ये 0 है, तो 0 इंटू एनीथिंग इज 0, 0 इंटू एनीथिंग इज 0। अब जैसे ही ये इसके आगे आएगा, जैसे -4 ले लिया, ये -4 अगर मैं लूंगा 1, तब यहाँ पे फर्स्ट टाइम एक ओवरलैप मिलेगा इस एरिया में। तो 0 से लेके 1 के बीच में सिग्नल फाइनाइट होगा। तो जैसे जैसे ये ओवरलैपिंग इंक्रीज होगी, वैसे वैसे इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन में 10 इंटू टू, 10 इंटू टू स्टेप का इंटीग्रेशन अगर आप करोगे तो आपको मिलेगा रैम। तो यानी कि आपको एक 20 + 20 का स्लोप मिलेगा। कहाँ तक, जब तक ये 0 से 5 पर ना पहुंचे। तो 0 से 5 पर आपको +20 का स्लोप मिलेगा, और जैसे जैसे 5 के आगे जाओगे, यानी कि ये वाली चीज, ये वाला पोर्शन है, जब ये यहाँ पर आ जाएगा फिर ये डिक्रीमेंट होना स्टार्ट करेगा। ये आगे जाएगा ना, -इंफिनिटी टू इंफिनिटी, ये यहाँ से यहाँ ट्रेवल करेगा इस तरह से। तो जब ये यहाँ पर है अभी, तो 0 जैसे जैसे ओवरलैपिंग हुई इस पोर्शन में, तो ये इंक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, यहाँ पर आकर मैक्सिमम। जब इसके आगे आना जाना शुरू होगा, तब क्या होगा, स्लोप डिक्रीज करना स्टार्ट करेगी। तो एक तरीके से ये फंक्शन क्या बनेगा, अगर आप देखो, ये 1 है ना, तो 1 इंटू डी टॉ, तो ये टॉ बन जाता है। टॉ मतलब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 10 इंटू 2 20, इस तरह बन जाता है उस पर्टिकुलर एरिया में। तो ये स्लोप बन जाता है, ठीक है। स्लोप बन जाता है ये। तो इसका जो हम देखेंगे, आर टी वुड बी लाइक दिस, 0 5 10, ये +20 और ये -20, और ये कितना बैठेगा अब, 100। तो दिस इज द कन्वेंशनल टेक्निक्स। तो इसको हमें ऑप्ट नहीं करना है, हम इस तरीके से कन्वोल्यूशन परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे सिग्नल्स हैं जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे। ये तो 2 रेक्टेंगुलर पल्स थी, अगर मैं यहाँ ट्रेपेजॉइडल पल्स ले आऊँ, यहाँ पर मैं कोई और सिग्नल्स ले आऊँ, कॉम्प्लिकेटेड सिग्नल्स ले आऊँ, तो हम ओवरलैपिंग ही निकालते रह जाएंगे और हम बहुत प्रिसाइसली इसको परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। इसीलिए इस मेथड को आपको ऑप्ट नहीं करना है। ये मेथड मैंने सिर्फ आपको बताया था कि हमने प्रॉपर्टीज को क्यों याद रखना है, प्रॉपर्टीज की इंपॉर्टेंस क्या रहती है। तो देखो, अब मेथड 2 पर मैं आ रहा हूँ। मेथड 2, अब देखो, इस प्रॉपर्टी का यूज करके हम बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे। हमारे पास एफ टी था, ये
तो एफ टी 0 to 5 2 और एच टी था ये 10। अगर मैं डिफरेंशिएशन करता हूँ, इफ यू परफॉर्म द डिफरेंशिएशन, व्हाट वुड बी द डिफरेंशिएशन? जीरोस पर क्या है, एक स्टेप है, स्टेप इज कन्वर्टेड इनटू इम्पल्स 10 का, और 5 पर एक स्टेप डाउन जा रहा है, यानी कि -10। So there will be a signal called d by dt ht is equals to 10 del t minus 10 del t minus 5. So what we need to do? We need to convolve ft with d by dt ht. So ft को कन्वोल्यूशन करो 10 del t minus 10 del t minus 5. ft convolution 10 del t minus ft convolution 10 del t minus 5। ये क्या आ जाएगा? 10 ft minus 10 f t minus 5। So this is nothing but d by dt r t। एफ टी हमारा ये था 2 5 10 एफ टी करो, 2 का बन जाएगा 20, 10 एफ टी 0 to 5 f t minus 5 is this 0 to 5 2, और ये बन जाएगा आपका -10 f t minus 5, यानी कि 5 to 10 -20। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा d by dt rt 0 5 एंड 10, 0 से 5 के बीच में वैल्यू है 20, और 5 से 10 के बीच में वैल्यू है -20। ठीक है। अगर हमें चाहिए आर टी के लिए हमें क्या करना होगा? इंटीग्रेट डी बाई डी टी आर टी इंटू डी टी, यू विल गेट आर टी। इसका इंटीग्रेशन करो, देखो टाइम इंस्टेंट कौन कौन से आएंगे? 0 5 10, 0 5 10, 0 से 5 के बीच में 20 का स्टेप है, तो 0 से 5 के बीच में 20 की स्लोप मिलेगी आपको। 5 से 10 के बीच में -20 का स्टेप है, तो स्टेप इज कन्वर्टेड इनटू रैम्प, तो -20 की स्लोप मिल गई।
and the amplitude you will decide later. What will be the amplitude? Okay. तो ये वाला टेक्निक बहुत आसान है। तो हमें अगर दिख रहा है कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का रिलेशन बन सकता है, कहीं पे स्टेप, इम्पल्स या रैंप कहीं पर दिख रहा है दोनों सिग्नल्स में, तो हम ये डिफरेंशिएशन वाली टेक्निक्स यूज करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। इससे आप कोई भी कन्वोल्यूशन मोस्ट प्रोबेबली निकाल सकते हो। यूटी कन्वोल्यूशन यूटी, यूटी कन्वोल्यूशन यूटी। तो किसी एक का डेरिवेशन ले लो, टी बाई डी टी यू टी। क्या मिलेगा आपको? एक इम्पल्स टी पर। तो यू टी डी बाई डी टी आर टी इज इक्वल्स टू यू टी कन्वोल्यूशन आर, सॉरी डेल टी। तो ये मिल गया आपको यू टी। इसका इंटीग्रेशन करोगे तो आपको मिल जाएगा आर टी। इसको मैं वाई टी ले लेता हूँ एक्चुअली, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। सपोज दिस इज वाई टी, so d by dt yt is equals to ut. So yt will be integration of ut into dt, and ut का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है? आर टी। So ut convolution ut will be nothing but आर टी। अगर आप स्टेप का कन्वोल्यूशन स्टेप के साथ करेंगे तो आपको रैंप सिग्नल मिल जाएगा। इसी में एक प्रॉपर्टी है यू टी प्लस अल्फा, if you convolve with ut plus beta, you will get r t plus alpha plus beta, or we also call it t plus alpha plus beta ut plus alpha plus beta। देखो उसको आपको कैसे करना पड़ेगा। अगर आर टी कन्वोल्यूशन आर टी कर रहे हो, सपोज ये वाई टी है, तो आप पहले करोगे आर टी कन्वोल्यूशन यू टी टी बाई डी टी वाई टी। फिर आप करोगे आर टी कन्वोल्यूशन डेल टी डी स्क्वायर डी टी स्क्वायर वाई टी। सो ये दोनों क्या मिलेंगे आपको? आर टी। अब आपको आर टी का दो बार इंटीग्रेशन करना होगा। एक बार इंटीग्रेशन करोगे तो टी का इंटीग्रेशन करते हो तो आपको क्या मिलता है? टी स्क्वायर बाई टू। और फिर इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्यूब बाई सिक्स। तो दिस विल बी द आंसर। ओके समझ सर। गए? अभी तो हमने ये वाली प्रॉपर्टी देखी। हमने देखा था कि हमने एक फंक्शन था एफ टी, जिसके एक्सटेंट्स थे यहाँ टू था, और इसको कन्वोल्यूशन किया था एच टी से, जिसके एक्सटेंट सेम थे बट एम्पलीट्यूड डिफरेंट था, एंड वी गॉट आर टी लाइक दिस। ये मिला हमें 100, ये मिला +20, ये मिला -20, और ये 5, ये 0 और ये
10। ठीक है, अब यहाँ से हम कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। सपोज इसका एरिया कितना है A1, इसका एरिया कितना है A2, तो इसका टोटल एरिया कितना हुआ A1 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 5 10, इसका एरिया कितना हुआ A2 इज इक्वल्स टू 10 इंटू 5 50, इसका एरिया कैलकुलेट करते हैं, करो एरिया कैलकुलेट। A3, सपोज दिस इज A3, A3 is equals to this into this, so 1 by 2 100 into 5 plus this into this 100 into 5, so it will be 500। so अगर आप इन दोनों की, इन तीनों में रिलेशन देखो तो A3 is equals to A1 into A2। पर ये हमेशा ट्रू है। अगर आप दो सिग्नल्स के कन्वोल्यूशन करते हो, सो जो ओवरऑल सिग्नल का जो एरिया होगा वो होगा एरिया 1 इंटू एरिया 2। दिस इज अनदर प्रॉपर्टी ऑफ द कन्वोल्यूशन। और देखते हैं यहीं पर, देखो इसकी वेट कितनी है W1, इसकी वेट कितनी है W2, और इसकी वेट कितनी है W3। W1 इज इक्वल्स टू 5, W2 इज इक्वल्स टू 5, W3 इज इक्वल्स टू 10, यानी कि W3 इज इक्वल्स टू W1 प्लस W2। ये भी ट्रू है कि अगर आप दो सिग्नल्स का, कोई भी दो सिग्नल्स हो, उनका अगर आप कन्वोल्यूशन करते हैं, सो द वेट विल बी एडेड, वेट 1 प्लस वेट 2, दिस इज ओवरऑल वेट। ठीक है, और देखो सपोज मैं इसको मान लो T1, ये T2, ये T3, ये T4, ये T5 एंड ये T6। तो देखो T5 को देखो, T5 is equals to T1 plus T3 while T6 is equals to T2 plus T4। यानी कि अगर हम दो सिग्नल्स लेंगे जिनके टाइम इंस्टेंट्स T1 T2 और T3 T4 हैं, तो जो फाइनल जो आपका सिग्नल आएगा कन्वोल्यूशन होने के बाद, तो अगर आप T1, T2 का कन्वोल्यूशन करते हैं T3, T4 के साथ, तो आपको मिलेगा T1 प्लस T3 टू T2 प्लस T4। अगर कोई सिग्नल है जिसके टाइम एक्सटेंट्स T1 से T2 हैं और दूसरा सिग्नल है जिसके टाइम एक्सटेंट्स T3 से T4 हैं, तो दोनों का कन्वोल्यूशन कराने पे आपको क्या मिलेंगे, जो टाइम एक्सटेंट्स होंगे वो ऐड हो जाएंगे और फाइनल आपको बाउंड्री मिल जाएगी। दिस ऑल्सो सेटिस्फाइज द विड्थ वाला जो हमने किया था कि विड्थ 1 प्लस विड्थ 2। ठीक है, एक और लास्ट है जो प्रॉपर्टी है, तो लास्ट प्रॉपर्टीज, अगर मैं किसी भी एफ ए टी का कन्वोल्यूशन एच ए टी के साथ करा दूं, तो मुझे मिलेगा 1 बाई मॉड ए
RAT, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगर दो पूरे कन्वोल्यूशन में मैंने स्केलिंग कराई, इफ वी डू द स्केलिंग इन होल द कन्वोल्यूशन, देखो FAT में भी है, HAT में भी है, RAT तो आएगा बट ये वाली टर्म और ऐड हो जाएगी। सिमिलरली if A is -1, then F minus T convolution H minus T is equals to R minus T. If FT is even and HT is even, अगर दोनों इवन हैं तो F माइनस टी क्या हो जाएगा? FT कन्वोल्यूशन HT, ये हो जाएगा। और ये R माइनस टी है, और ये क्या है आपका RT, R माइनस टी। तो ये क्या मतलब हुआ कि अगर इवन का कन्वोल्यूशन आप इवन सिग्नल से करा रहे हो, so you will also get even signal. if even का कन्वोल्यूशन इवन से करा रहे हो, you will get even signal. और इवन का कन्वोल्यूशन अगर आप ऑड से करा रहे हो, you will get -RT. it means you will get, अगर इवन का कन्वोल्यूशन ऑड से करा रहे हो, you will get ऑड। अगर दो ऑड हैं, you will get even। वो जो हमने प्लस माइनस वाला देखा था, वो यहाँ पर भी ये लागू हो रहा है। इसको प्लस ले लो, इसको माइनस ले लो, प्लस इंटू प्लस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस। ठीक है, टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी तो मैंने बताई दी थी आप लोगों को। एक क्वेश्चन और देखते हैं, मुझे बताना डायरेक्ट हम बता सकते हैं नहीं बता सकते। FT T convolve HT T 2 to 7 to 3 to 8 10। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट अगर इसको करना चाहूँ तो कैसे कर सकता हूँ? देखो, इसका एरिया कितना है? ये विड्थ है 5 और ये विड्थ की है 5। 5 इंटू 2 10, 5 इंटू 10 50। ओवरऑल एरिया तो हमें 500 आना है। और हमने एक और प्रॉपर्टी देखी थी एक्सटेंट वाली, तो 2 + 3 इज 5, 7 + 8 इज इक्वल्स टू 15। इसके बीच में आएगा 10, तो 2 इंटू 10 + 20, ये सॉरी 10 इंटू 2, ये वाली भी देखी थी ना हमने प्रॉपर्टी। ये नहीं देखी थी, एम्पलीट्यूड वाली, एरिया वाली देखी थी सॉरी। तो ये एरिया हम देखेंगे, अगर ये +20 ये -20, इसका मैं आपको एक फॉर्मूला भी बता दूंगा। अगर सेम विड्थ है, इफ विड्थ आर सेम, then we will get triangular pulse, and the slope will be A1 into A2। जो स्लोप होगी वो क्या होगी? A1 into A2। दिस इज A1, दिस इज A2। एम्पलीट्यूड 1 into एम्पलीट्यूड 2। पॉजिटिव स्लोप, नेगेटिव स्लोप, डायरेक्ट एरिया निकालोगे तो एरिया विल बी 500।
evaluate the convolution zero to 2, 5, 0 to 3, 10. ठीक है, अब देखो दोनों की वेट अलग अलग हो गई, तो अब ट्रायंगुलर तो आएगा नहीं। अब कैसे करेंगे इसका, हम वही कर लेते हैं फिर से, डी बाई डी टी एच टी, तो यहाँ पर एक मिलेगा और यहाँ पर दूसरा, -10 + 10 ये मिला 3 पर। तो एफ टी वुड बी एफ टी कन्वोल्यूशन डी बाई डी टी एच टी, where ht is 10 del t minus 10 del t minus 3. So d by dt rt would be 10 ft minus 10 ft minus 3. ठीक है, तो ये ft है, 10 ft would be 50, 0 to 2, ft minus 3, minus 10 ft minus 3. ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा डी बाई डी टी वाई टी 0 to 2, 3 to 5 minus +50 minus 50. ठीक है, फाइनली अगर इंटीग्रेट करेंगे तो हमें मिल जाएगा वाई टी। सो वाई टी देखो कैसे बनेगा, ये टी, ये वाई टी, टाइम एक्सटेंट्स तो यही रहेंगे 0 to 3, 5, 0 से 2 के बीच पे +50 की स्लोप, 2 से 3 के बीच में 0 है, डी सी कोई स्लोप नहीं, स्लोप विल बी 0, 3 से 5 के बीच में स्लोप विल बी -50। देखो एच टी हमारे पास है 10 डेल टी माइनस 10 डेल टी माइनस 3। हाँ, ये डी बाई डी टी ऑफ एच टी है, ये 2, ये 50, तो ये हो गया 100। दिस इज द आंसर। ठीक है, अब देखो एफ टी की कन्वोल्यूशन किससे करानी है, डी बाई डी टी एच टी से, तब आपको मिलेगा डी बाई डी टी आर टी, यही था ना। एफ टी की कन्वोल्यूशन कराओ 10 डेल टी से, तो एफ टी की कन्वोल्यूशन 10 डेल टी से कराओगे तो क्या आपको मिलेगा 10 एफ टी, फिर एफ टी की कन्वोल्यूशन -10 डेल टी माइनस 3 से कराओगे तो आपको क्या मिलेगा 10 एफ टी माइनस 3, एफ टी इंटू डेल टी इज इक्वल्स टू एफ टी, एफ टी कन्वोल्यूशन डेल टी माइनस 3 इज इक्वल्स टू एफ टी माइनस 3। ये देखा था ना हमने, तो ये क्या मिल गया आपको, ट्रेपेजॉइडल पल्स। अब इसका एरिया देखो जरा कितना है, 100 इंटू 2, 100 इंटू 2 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू 100। इस वाले पोर्शन का एरिया 100 हो गया, इस वाले पोर्शन का एरिया
1 इंटू 100 और इस वाले पोर्शन का एरिया 100 इंटू 200 डिवाइड बाई 200। ओवरऑल एरिया कितना हो गया 300। और अगर आप एफ टी का एरिया देखो, A1 was 5 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 10 और A2 का एरिया देखो, सो 10 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 30 और A3 इज A1 इंटू A2 इज इक्वल्स टू 300। ठीक है। अगर टाइम एक्सटेंस की बात करें, 0203 ये एफ टी था, ये एच टी था। तो देखो 0 प्लस 0 0, लोएस्ट एक्सटेंट, हाईएस्ट 2 प्लस 3 5 और 2 और 3 भी मिला। यानी कि अगर आपकी विड्थ सेम नहीं है तो आपको ट्रेपेजॉइडल पल्स मिलेगी। और टाइम एक्सटेंट्स कौन कौन से होंगे, 0 और 5 से तो मिलेगा ही, जो ऐड करने में मिलेगा। बीच में जो ये वाले जो हैं ये भी आपको मिल जाएंगे। और अगर आप स्लोप देखोगे तो ये स्लोप +50, ये स्लोप -50 और 2 और 3 के बीच में आपको कुछ नहीं मिल रहा है। तो जो वो पोर्शन था, ये वाला पोर्शन 0 से 2 के बीच में 5 इंटू 10 50, 3 से 5 के बीच में 5 इंटू 10 -50 एंड देन 2 और 3 के बीच में कुछ नहीं मिल रहा है। तो आपको डायरेक्ट करने की जरूरत नहीं है, बट आप ऑप्शंस आइडेंटिफाई कर सकते हो। ये वाली जो मैंने आपको टेक्निक्स बताई है, क्यों बताई है कि आप डायरेक्टली जो है ऑप्शंस को रिमूव कर सकते हो। जैसे ऑप्शन एक पर्टिकुलर एक करेक्ट ऑप्शन होगा, तो आप करेक्ट ऑप्शन के लिए आपको डायरेक्ट सब कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। आप टाइम एक्सटेंड देखो कि अगर ये 0 है, ये 0 से 3 है, तो 0 है और 5 है, ये ठीक है। एरिया कैलकुलेट कर लो फटाफट, A1 A2 A3, किसका एरिया जो है 300 आ रहा है। तो आपको चारों ऑप्शन में जिसका एरिया 300 मिल जाए वो वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। तो आपको ऑप्शंस रिमूव करने में बहुत आसानी होगी ये वाली जो प्रॉपर्टीज हैं उनका यूज करके। ठीक है। If two systems are cascaded, सपोज मेरे पास कोई दो सिस्टम्स हैं। फर्स्ट सिस्टम इज H1T और इसके जस्ट मल्टीप्लिकेशन में सेकंड सिस्टम है H2T। यहाँ मैं देता हूँ FT और यहाँ से मुझे मिलता है RT। सो ये जो ओवरऑल सिस्टम होगा, दैट सिस्टम विल बी, सपोज HT, it will be the convolution of H1T and H2T. If two systems are cascaded, then their overall response will be the convolution of system 1 and system 2. If H1T and H2T are cascaded, then overall response would be H1T convolution H2T. ठीक है, क्वेश्चन लिखते हैं। For the following two signals,
for the following two signals ft and ht, determine d square dt square rt. ft 0 to 2, 1, 1, and ht is also the same, 0 to 2, 1. हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें ये कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये कल क्लास में, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आप अभी तक अगर आप चाहें तो इस वाले क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करके मुझे आंसर बता सकते हैं। वी विल डिस्कस इट ऑन द मंडे।